हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स टैरो। होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आप दोनों का रिश्ता किस ओर जा रहा है, आप दोनों के रिश्ते का पूरा सच क्या है, कि किस तरह से ये रिश्ता चल रहा है, इसमें क्या हुआ और आगे क्या होगा। ये एक लव गाइडेंस है, ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। आप किसी भी ईयर में मंथ में इस रीडिंग को देखेंगे तो आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उन लोग को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। एंड चलिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है और ये किस ओर जा रहा है। तो इसमें दोनों की ही फीलिंग्स आएंगी, तो चेक करते हैं और एंजल से प्रे करते हैं कि वो हमारे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करें और हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, सॉरी इसमें एक कार्ड जो है वो दूसरे डेक का आ गया है, तो मैं उसको एक बार ही निकाल लेती हूँ। सॉरी, आप लोग को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड जो आया है ट्विन फ्लेम स्टेजेस, ठीक है। soon and you can do this, make a choice and twin flame recognition and check करते हैं और cards। chemistry, one sided love, committed relationship and separation, ठीक है। energy of the day, fears of coming together, ठीक है। ये कार्ड्स हैं, तो चेक करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कैसा था, कैसा है और कैसा होगा। देखिए, जो आपका रिश्ता था एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था, ट्विन फ्लेम स्टेजेस थी, काफ़ी चीज़ें अच्छी जा रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था आप दोनों के रिश्ते में। पास्ट में आप दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ, आप दोनों एक दूसरे को अच्छा समझते थे, एक दूसरे को आप लोगों ने काफ़ी वक्त दिया है। ऐसा लग रहा है आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है। आप दोनों एक दूसरे का, कहते ना, एक दूसरे को कि सोलमेट्स वाली चीज़ हम कह सकते हैं। मीन्स कि आप दोनों की ट्विन फ्लेम स्टेजेस तो थी, लेकिन जो कहते ना एक मिनट भी एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था। अभी क्या करा, अभी क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में क्या खाया, कब सोए, कब उठे, तो एक एक चीज़ आप दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त बीतता गया, मीन्स कि 3-4 ईयर्स हो सकते हैं किसी की लाइफ में, एंड 3 to 4 ईयर्स का टाइम दिख रहा है, ठीक है। तो 3 to 4 ईयर्स के बाद काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आने लगी। प्रॉब्लम्स क्या आने लगी? प्रॉब्लम्स ये आने लगी कि आप दोनों ने एक दूसरे को समझना छोड़ दिया। मीन्स आप दोनों ने एक दूसरे को, कहते हैं ना, मेक अ चॉइस, आप दोनों ने एक दूसरे को चॉइस समझना शुरू कर दिया। मीन्स कि ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है, कि ये बंदा, मेरी कोई इंसान जो है, जो आपके पार्टनर है, ये मेरे लिए एक, कहते हैं ना, अनवांटेड वाली चीज़ आप दोनों सोचने लगे। बेसिकली मैं अगर वर्ड्स कहूँ कि मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं कहूँगी अनवांटेड वाली चीज़ आप दोनों के बीच में होने लगी। कि ठीक है, कहते हैं वक्त के साथ जब रिश्ता बढ़ता जाता है ना, तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जितना वक्त आप रिश्ते में ज़्यादा होता जाएगा ना, तो उस रिश्ते की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि वो इंसान, हमें ऐसा लगता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं होने लगती है। तो ऐसा आप दोनों के साथ हुआ। आप दोनों ने रिश्ते को ना एक कहते हैं बोरिंग, वो स्पार्क ख़त्म हो गया था आप दोनों के रिश्ते में। अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो, कुछ लोग अगर बात कर रहे हों तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। आप दोनों एक दूसरे को मैं कहूँगी कि समझना काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया आप लोगों ने। हर किसी को ये लगता है कि सामने वाले पर्सन मुझे नहीं समझ रहा है, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे, और उन्हें लगता है कि उनकी तरफ से प्यार है और आपकी तरफ से प्यार नहीं है। बेसिकली आपकी जो केमिस्ट्री थी वो काफ़ी अच्छी थी, और वो केमिस्ट्री जब कम हो गई तो यहाँ सेपरेशन आता है। उस केमिस्ट्री में जब कमी आती गई, आप दोनों ने एक दूसरे को
ये समझना शुरू कर दिया कि ये पर्सन तो ठीक है यार, अब बोरिंग हो गया, कुछ इसमें नया नहीं दिख रहा है। आपको जब नया नहीं दिख रहा था कुछ भी, आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ एक ही पर होता है ना, बोरिंग वाली चीज़, बेसिकली स्पार्क नहीं था रिलेशनशिप में। आप किसी भी चीज़ में जाएंगे, आप नई जॉब में जाएंगे ना, एक एक्टिव होते हो आप, एक्टिवनेस होती है उस रिश्ते में, उस जॉब में एक स्पार्क होता है कि हाँ अब मुझे ऐसा करना है, अब मुझे उसमें 100% एफर्ट्स देने हैं तो मुझे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको मैं अगर वक्त दूंगा या दूंगी तो मुझे और अच्छा, मतलब जॉब, कहते हैं ना, जितना ज़्यादा जॉब नई नई होती है या रिश्ता नया नया होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो, खुश करने की कोशिश करते हो बेसिकली एक दूसरे को। और यहाँ क्या हुआ, आप दोनों ने एक दूसरे को खुश कर कर करके इतना थक गए कि अब ऐसा लगने लगा यार घर की मुर्गी दाल बराबर, अब तो ये पर्सन ठीक है, कॉल कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं करा, कभी तो बहुत लड़ाई की, कॉल क्यों नहीं करा या लास्ट की मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा, इतनी देर होगी, हर चीज़ में आप लोग कमियां निकालने लगते हो बेसिकली। तो वो जो चीज़ है ना, वो रिश्ता कमज़ोर होता चला गया और ये रिश्ता आपका सेपरेशन पे है। ऐसा हो सकता है कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जिनकी लाइफ में ये सेपरेशन आने वाला हो, तो आप अभी से संभल जाइए। जिन लोगों को अभी वो बहुत ज़्यादा एज ग्रांटेड ले रहे हैं अपने रिश्ते को, जो लोग अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा ईजी ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, या क्या होगा, ये इंसान तो मुझे छोड़ ही नहीं सकता। कुछ लोगों को तो ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि ये पर्सन तो मुझे छोड़ ही नहीं सकता, ये तो मुझसे दूर रह ही नहीं सकता, ये कहाँ जाएगा, कहते ना। तो वो चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि एक इंसान किसी लिमिट तक ही झुकता है, वो इंसान एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करता है, उसके बाद आगे बढ़ने में ना किसी को वक्त नहीं लगता। आज के टाइम में हर किसी के पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि वो चाहे तो एक सेकंड में आपको छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है, भले ही उसे प्रॉब्लम हो आपको छोड़ने में, भले ही उस पर्सन को आपसे दूर होने में दिक्कत हो, लेकिन वो पर्सन आपको छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएगा जहाँ उसकी वैल्यू नहीं होगी, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो इसलिए अपने रिश्ते को कभी भी आपको चॉइस नहीं बनाना है, उसे प्रायोरिटी बनाना है कि ये चीज़, ये रिश्ता मेरा सबसे ऊपर होना चाहिए, इसके बाद जो फ्रेंड्स हैं, जो और चीज़ें हैं वो पीछे रह जाएंगी। लेकिन ये पर्सन जो, जिसने मुझे अपना इतना वक्त दिया, जिसने मुझे अपना 100% एफर्ट्स दिए, वो पर्सन को मुझे वक्त देना है, टाइम देना है, उसे प्रायोरिटी बना के चलना है। हर चीज़ मुझे उस पर्सन को बतानी है कि उसके बिना, उसे मेरी हर चीज़ पता होनी चाहिए और मुझे उसकी हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये दोनों के लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, दोनों के लिए है। तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती ही हैं। मैंने देखा है जहाँ आप दोनों एक दूसरे को ऐसा समझना बंद कर देते हो, वहाँ प्रॉब्लम्स आती ही हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स हम निकाल लेते हैं कि ये रिश्ता किस ओर जा रहा है। दिस कुड बी वन। देखिए काफ़ी बेटर हो जाएंगी चीज़ें, डोंट वरी। इन्फैचुएशन, तकलीफ़ें ज़रूर हैं लेकिन ये रिश्ता, सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ बार बार आती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है। ऐसा शो हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से बचिए, आपके लिए गाइडेंस है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ख़राब कर रही है आपके रिश्ते को। एंड लास्ट वन, सोलमेट। वाओ, जिसका मुझे वेट था वो कार्ड आ गया। ठीक है, सोलमेट एंड एनर्जी ऑफ द डेथ, आंसर अराइविंग। तो जो आंसर्स हैं वो आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर या अपने रिश्ते को आप बचा लोगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है रिश्ते को बचाना, रिश्ते को लोगों की नज़रों से बचाना, बाहर वालों की प्रॉब्लम से बचाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपके रिश्ते में होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी आप ट्रू सोलमेट कहलाएंगे। जब तक आपके रिश्ते में सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होगी, आप दोनों एक ज़रूर हो जाएंगे, चाहे थोड़ी सी तकलीफ़ें होंगी, सेल्फ़ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से बचिए एंड ट्रू सोलमेट बन जाइए। ठीक है, तो ये एक इस तरह की रीडिंग है कि आपको समझना होगा कि अगर ये चीज़ें आपने नहीं करी, यू कैन डू दिस, आप कर सकते हैं। ये देखिए, यू कैन डू दिस, आप कर लोगे, लेकिन आप इसको अभी इग्नोर कर रहे हो। अभी आप समझ रहे हो कि ये इंसान मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ये तो मेरा ट्रू मतलब रिश्ता है, ये तो मेरा ऐसा है वैसा है। वो चीज़ें छोड़ दीजिए अभी अपने रिश्ते में 100% दीजिए, अदरवाइज़ आप खो देंगे उस रिश्ते को। शक, विश्वास ना होना, एक दूसरे को एज ग्रांटेड लेना, एक दूसरे की कमियों को ज़्यादा दिखाना,
कि तुम में ये ज़्यादा कमियां हैं, उसकी अच्छाइयों को दबा देना और उसकी कमियों को दिखाना, तो डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को बर्बाद कर देंगी। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों से बचना है और लोगों की बातों में नहीं आना है आपको, ठीक है? तो वो चीज़ें थोड़ी-सी आपको समझने की ज़रूरत है, जहाँ आपका कोई पर्सन, बाहर वाला कोई आपका काम नहीं आएगा, जहाँ आपके ये पर्सन, आपका ट्रू लव, आपके सोलमेट आपके साथ होंगे। आप थर्ड पार्टी की बातों में आकर आप अपने पर्सन को खो देंगे। तो कैसी लगी आपको ये छोटी-सी रीडिंग ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।